Okay, so today our topic of discussion will be coordinate geometry and we'll discuss it from the very basic. शायद आप लोग ये पहली बार ये नाम सुन रहे हो क्लास 9 में, और इससे पहले शायद अगर जानते हो तो बहुत अच्छा बात है भाई। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या एक्चुअली? तो देखो, मैथ्स को विजुअलाइज करने का मतलब मैथ्स देखने का जो एक जरिया है वो है थ्रू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करते क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? बेसिकली इट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग। ठीक है, जिसको हम लोग देख पाए। तो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वहां से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखो इसमें करते क्या है हम लोग, अगर हम लोग स्क्रीन को देखें तो स्क्रीन पे देखो, आइदर आई कैन मूव इन दिस डायरेक्शन, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप एंड डाउन। मेन ये 4 डायरेक्शन है ना। अब इसके बाद बाकी वो लोग इधर मूव कर सकते हैं, तो वो तो हो गया कि इन दोनों, मतलब अगर इस तरफ मूव करें तो बेसिकली हम राइट साइड भी मूव कर रहे हैं और अब भी मूव कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं। मेन जो 4 डायरेक्शन है तो यही है ना। ठीक है, तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड करके हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस, एक्सिस AXIS एक्सिस। ठीक है, तो अगर एक का हम बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले को बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल वाला है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस, एंड टुगेदर दे आर कॉल्ड एक्सिस, प्लूरल फॉर्म। ठीक है, मतलब अगर हम खाली एक्सिस बोल रहे हैं मतलब कोई एक एक्सिस का बात कर रहे हैं, बट इफ आई से एक्सिस मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द एक्सिस, एक्स एंड वाई। ठीक है, obviously they will have an angle of 90 degree with each other, they will be perpendicular to each other। ठीक है, हम लोग करते क्या है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों मिला, इसको अपना रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि अब किसी भी चीज को अगर हम लोग इस पिक्चर में, तो हम लोग इस यहाँ पे अगर कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी प्लॉट करेंगे, उसको हम लोग इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर से इक्वल डिस्टेंसेस पे वी स्टार्ट यू नो कटिंग दिस लाइंस एट इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल इंटरवल पे। ठीक है, अब ये इंटरवल कितना भी हो सकता है, इट्स अप टू यू। ये तुम डिसाइड करते हो कि हमको ये लेंथ इतना बड़ा रखना है, कितना बड़ा रखना है, कितना बड़ा लेंथ लेके तुमको इंटरसेक्ट करना है, दैट्स अप टू यू, दैट यू डिसाइड। ठीक है, लेकिन इक्वल लेंथ पे हम लोग ऐसे एक्सिस को काटते हैं, देखो ऐसे, आई एम ट्राइंग टू मेक इक्वल इंटरसेक्ट। ठीक है, सिमिलरली वाई एक्सिस ऑल्सो। ठीक है, इक्वल लेंथ पे, फिर इधर इधर। ठीक है, ऐसे इक्वल वाई एक्सिस पे हम लोग इक्वल पॉइंट्स। अब जरूरी नहीं कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो, ऐसा कोई बात नहीं है। इसको तुम इक्वल भी रख सकते हो, अनइक्वल भी रख सकते हो, पर कोई पर्टिकुलर एक्सिस पे इक्वल लेंथ होना चाहिए। मतलब कि अगर हम लोग एक्स एक्सिस का बात करें तो जितना गैप ये है ना, उतना ही गैप इसके बाद वाले पॉइंट का भी होना चाहिए, और सेम गैप उसके बाद वाले का भी होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। और फिर क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहां सब कुछ शुरुआत होता है, स्टार्ट होता है, एंड वी डिनोट इट बाय ओ। ठीक है, एंड हम लोग इधर से जब राइट मूव करेंगे तो हम लोग पॉजिटिव नंबर्स काउंट करते हैं, मतलब 1 2 3 4 5, इन पॉइंट्स को ऐसे करके नाम देते हैं। कि इसका मतलब हो गया कि ये जो पॉइंट है ये 1 यूनिट डिस्टेंस पे है यहाँ से, ये जो है वो 2 डिस्टेंस पे है, ये जो है 3 डिस्टेंस पे है, ये 4 डिस्टेंस पे है। ठीक है, ऐसे। और लेफ्ट साइड में, नेगेटिव में, लेफ्ट साइड में भी ऐसे ही नंबर मार्क करते हैं, बट दिस टाइम नेगेटिव। ठीक है, तो ये बस साइन कन्वेंशन है। यू कैन क्वेश्चन कि भाई लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव क्यों, उल्टा क्यों नहीं? तो सही हो भाई, बोल ही सकते हो ऐसा। लेकिन देखो, हम लोग जब नंबर लाइन पढ़े थे तो हम लोग नंबर लाइन भी क्या कन्वेंशन लिए थे कि नंबर लाइन इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हम लोग पढ़े थे ना नंबर लाइन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव हम लोग नंबर प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे। सो वही सेम कंसेप्ट। ठीक है, और बोल सकते हो कि ये कन्वेंशन है, सो दैट
वर्ल्ड वाइड यही कन्वेंशन फॉलो कि राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। सिमिलरली टॉप की तरफ पॉजिटिव और बॉटम की तरफ नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 ऐसे, और इधर नेगेटिव -1 -2 -3 -4 इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम लोग पहले ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं, मतलब ये सारा कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये मस्ट है। अब हम लोग अब ये जैसे ही बना लिया ना, तो हम लोग कोई भी पॉइंट अगर इस प्लेन पे, एक्चुअली ये एक प्लेन है, इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। वी कॉल इट कार्टेशियन प्लेन। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे बनाते हैं ना एक पेज में, तो इस प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, और व्हाट इज प्लेन, ये समझाना भी बहुत डिफिकल्ट चीज है फिलहाल। बस यूँ समझ लो कि अगर हम लोग अपने नोटबुक का जो कॉपी है तुम लोग जहाँ पे लिखते हो उसका बात करें, तो उसके हर एक पेज को तुम समझ लो कि एक एक प्लेन है भाई। ठीक है, वैसा बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, विल डिस्कस दैट इन क्लास 11। फिलहाल समझ लो कि ये जो ऐसा कुछ बनाते हैं इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और कार्टेशियन प्लेन में होता क्या है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और एक वर्टिकल एक्सिस होता है जिसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और फिर इस तरह से पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। टुगेदर दे आर कॉल्ड एक्सेस। एक्सेस का मतलब हो गया कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों का ही अगर बात कर रहे हैं तो वी कॉल देम एक्सिस, प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक चीज है, ये ध्यान रखना है। अब बताते हैं कि ये ऐसा करने से क्या फायदा मिला, इसको कैसे यूज करेंगे, विल डिस्कस दैट। तो देखो, अब ये ख्याल आ रहा होगा कि यार ये 1 2 3 4 ऐसे और इधर माइनस में करके क्या मिलेगा, एंड और क्या दोनों तरफ पॉजिटिव ही क्यों नहीं रख सकते थे। ठीक है, ये भी तो ख्याल आ सकता है ना कि दोनों साइड पॉजिटिव ही रखना चाहिए था, वाई वन साइड पॉजिटिव एंड द अदर साइड नेगेटिव। ठीक है, तो एक्चुअली देखो वो अब समझ में आएगा जब हम लोग को इस प्लेन पे किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताना हो। ठीक है, ध्यान से देखो, फिर से हम लोग मार्क करते हैं पॉइंट को। ये थोड़ा बड़ा हो गया ना गैप, वेट लेट मी करेक्ट। ये बार बार बनाने में तो हालत खराब हो जाएगा यार। ठीक है, 1 2 3 4 5 -1 -2 1 2 3 4 -1 -2 -3. Okay, now let me copy it so that from next time I will simply copy paste. Yeah, अभी देखो, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट करते हैं, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट किया और हमको इसका लोकेशन बताना है कि इस प्लेन में कहाँ पे है ये, कितना दूर में है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस बताऊं, so that will not be appropriate information। मतलब उससे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली वो पॉइंट कहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि देखो, मान लो हम बोले कि यहाँ से 2 यूनिट पे, 2 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर या कुछ भी 2 यूनिट, तो देखो 2 यूनिट पे तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। किस तरह, किस तरह, तो वो अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ उस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ बोलूं कि ये पॉइंट का जो है उसका कोऑर्डिनेट्स है 2,2। नाउ सी व्हाट डू वी मीन बाय 2,2। ये कन्वेंशन है कि जब भी हम लोग किसी भी पॉइंट का लोकेशन लिखते हैं, लोकेशन ही हुआ ये बताना बेसिकली, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई ऐसे ब्रैकेट में। पहले जो लिखे वो एक्स कोऑर्डिनेट, ये कन्वेंशन है, जो पहले लिखा वो एक्स और उसके बाद वाला वाई। तो अगर हम x2 और y2 बोले हैं, तो अब देखो हम क्या देखेंगे इस ग्राफ पे कि x2 है 1 2, इधर 2 पे आया। ठीक है, और 2 पे हम कहाँ पे हो सकता है, वो किधर भी हो सकता है, इस लाइन में वो किधर पे भी हो सकता है, लेकिन किधर होगा वो,
जहाँ पे y2 होगा, तो y2 किधर है, यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी एक्सटेंड करेंगे, इसको भी एक्सटेंड करेंगे, जहाँ दोनों मीट करेगा वही मेरा पॉइंट है 2, 2। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, देखो कैसे पता कि कौन सा पॉइंट है। When I am saying कि that point is located at 2, 2, it means कि उसका x कोऑर्डिनेट भी 2 है। हम लोग यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ऊपर या नीचे किधर भी मूव कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि y का वैल्यू क्या है, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है। ठीक है, सिंस y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव दैट्स व्हाई वी आर मूविंग अपवर्ड। अगर ये y कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहता तो हम लोग मूव करते डाउनवर्ड। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट है कितना, 2 है, तो फिर 2 से हम लोग राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। क्यों राइट साइड की तरफ मूव किया, बिकॉज x पॉजिटिव है ना, इसलिए। तो जहां पे ये दोनों चीज मिल गया, ये मीटिंग पॉइंट जो है, दिस इज माय पॉइंट 2, 2, दिस पॉइंट इज 2, 2। अब देखो एग्जैक्ट लोकेशन उसका पता चल गया हमको, एग्जैक्टली वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी चीज को प्लॉट कर सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं कि वो कहाँ पे होगा, क्या होगा। ठीक है, कौन कौन सा पॉइंट उस पे लाई करेगा। बेसिकली अगर हम कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ करें, सपोज आई एम ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे बना है, दिस स्ट्रेट लाइन कंप्राइजेस ऑफ बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। देखो बहुत सारा पॉइंट्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ठीक है, तो अगर हम उन पॉइंट्स के बारे में बता पाए कि ऐसा कुछ पॉइंट्स है, तो हम पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कर दिए। तो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे सर्कल हो, कोई भी हो, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को अगर हमको डिफाइन करना है, तो हमको उसके ऊपर जो पॉइंट है उस पॉइंट को डिफाइन करना होगा, इस पॉइंट का रिलेशन बताना होगा कि भाई क्या रिलेशन है बिटवीन इट्स कोऑर्डिनेट्स। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट दिस, कि आप कैसे किसी पॉइंट का लोकेशन बताते हो, क्या बताते हो, पूरा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यही है। ठीक है, अब इसमें फिलहाल हम लोग को खाली समझते जाना है कि कैसे क्या लिखते हैं। तो जब भी किसी पॉइंट का हम लोकेशन बता रहे हैं, ये पॉइंट इस कार्टेशियन प्लेन में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, तो हम लोग पहले उसका x कोऑर्डिनेट बताएंगे, फिर उसका y कोऑर्डिनेट बताएंगे। ठीक है, अब देखो तुम लोग बोलोगे, हम अभी पूछ रहे थे ना कि क्यों हम लोग राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव लिखे हैं, दोनों साइड पॉजिटिव ही क्यों नहीं लिखे हैं। वो इसलिए बिकॉज अगर मान लो हमको इस पॉइंट को बताना है, देखो ये वाला पॉइंट, एंड सपोज कि मैंने इधर भी पॉजिटिव ही लिखा है, इधर भी मैंने पॉजिटिव ही लिखा है, तो अब क्या हो गया, देख इस पॉइंट के लिए भी 2, 2 ही आ रहा है, ये पॉइंट भी तो 2, 2 हो जाता। तब अब फिर क्या हो गया, कंफ्यूजन हो जाता ना कि 2, 2 लेकिन किधर, लेफ्ट वाला कि राइट वाला, आगे ना कंफ्यूजन, देखो दोनों ही तो 2, 2 बन गया। सो दैट इज व्हाई, ऐसा कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, एक तरफ पॉजिटिव नंबर से डिनोट किया और एक तरफ नेगेटिव से, ताकि अगर नेगेटिव लिखा रहे तो हम लोग को पता हो कि अच्छा इसका बात हो रहा है, और पॉजिटिव लिखा हो तो पता है कि अच्छा उसका बात हो रहा है। सो सबका हर एक पॉइंट का एक यूनिक आइडेंटिटी हो, इसके लिए हम लोग इस तरह से इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट का नाम बी दे देते हैं, बी पॉइंट, पॉइंट बी इज -2, 2। क्यों -2, 2, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो इसके लिए x कोऑर्डिनेट कितना है, -2 है, और y कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है। नाउ सपोज इफ आई आस्क यू टू प्लॉट दिस पॉइंट, प्लॉट -1, 7, और 7 तक तो हम लोग लिखे ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा कम कर लेते हैं, रुक जाओ, -1, 4 से, -1, 4। ठीक है, तो पहले क्या लिखा रहता है, पहले x कोऑर्डिनेट लिखा रहता है ना, तो हम लोग x एक्सिस पे जाएंगे, x एक्सिस इज दिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज x एक्सिस, इस पे जाएंगे कहाँ पे, -1 पे, -1। अब y को चेक करेंगे कि y क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर y पॉजिटिव है तब हम लोग अप मूव करेंगे। ठीक है, और अगर y नेगेटिव है तो हम लोग डाउनवर्ड मूव करेंगे, तब हम लोग डाउनवर्ड ऐसे मूव करते हैं। तो यहाँ पे y पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम लोग किधर मूव करेंगे, अपवर्ड मूव करेंगे। तो ऐसे अपवर्ड मूव किए, कहाँ तक मूव करेंगे, कब तक मूव करेंगे, जब तक कि y वाला वैल्यू आ नहीं जाता। कितना है y का वैल्यू, 4, तो मूव करते रहो, मूव करते रहो, अभी 3 तक पहुंचे, अभी 4 तक पहुंच गए 4 तक, बस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 4 से लेफ्ट साइड ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। तो जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुआ ना, ये जो पॉइंट आया,
दिस पॉइंट इज -1,4, दिस पॉइंट इज -1,4। ओके, इस तरीके से हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, या फिर पॉइंट का बताते हैं कि उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। लाइक सपोज वी हैव टू प्लॉट 4, -2। तो देखो अब की बार, अब x कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये जो कि कितना है 4, तो x एक्सिस पे आ जाओ 4 तक, आगे 4 पे। अब चेक करेंगे कि y पॉजिटिव है नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे y वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो किस तरफ मतलब मूव करना है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। कहाँ तक, -2 तक। देखो -1 पे पहुंचे, -2 पहुंचे, पहुंच गए। तो पॉइंट कहाँ पे होगा, पॉइंट कहाँ पे होगा ये जानने के लिए फिर -2 से हम लोगों को इस तरफ मूव करना होगा इन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे मूव करते जाएंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट आया, दिस पॉइंट इज 4, -2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट को प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मतलब इस कार्टेशियन प्लेन पे। So see, I hope all of you understood how to plot this point on graph and all. Now see, अगर हम लोग ऐसे a, b लिख रहे हैं ना, तो मैंने बोला ना कि पहले हम लोग क्या लिखते हैं, x वाले पार्ट को, इसको बोलते हैं हम लोग x कोऑर्डिनेट, we call it x कोऑर्डिनेट, और दूसरे वाले को बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। They have another name. The other name is x coordinate is also called abscissa. ABSCISSA, abscissa। ठीक है, बस नाम है, डोंट आस्क कि abscissa क्या है, बस नाम है। We also call it abscissa। ठीक है, and y coordinate is also known as ordinate। Y coordinate is also known as ordinate। So if I am asked that, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, कि राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स मतलब दोनों कोऑर्डिनेट लिखना है मेरे को, x और y दोनों कोऑर्डिनेट लिखना है। ठीक है, राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 यूनिट बिलो x एक्सिस and abscissa is -2 and abscissa is -2। मतलब कि abscissa दे दिया है, abscissa कितना दिया है, -2 दिया है, और whose ordinate is 4 यूनिट बिलो x एक्सिस। देखो ऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि ऑर्डिनेट 4 दिया हुआ है, नहीं, ऑर्डिनेट यहाँ पे 4 नहीं है, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट। ठीक है, वो 4 यूनिट बिलो x एक्सिस बोल रहा है। मतलब देखो अगर हम लोग यहाँ पे एक्सिस ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ होगा, ध्यान से देखो, बोल रहा है कि इसका एब्सिसा जो है वो -2 है, -2 है मतलब समवेयर इधर होगा -2। अगर ये -1 है, ये -2 ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, एब्सिसा -2, और उसका ऑर्डिनेट जो है मतलब y कोऑर्डिनेट जो है, इट इज 4 यूनिट बिलो x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ठीक है, 4 यूनिट बिलो मतलब इधर से नीचे की तरफ 4 यूनिट, नीचे की तरफ 4 यूनिट मतलब क्या होगा, -4 होगा ना। अगर ऊपर की तरफ बोलता तो +4 होता, क्योंकि बिलो x एक्सिस बोला है तो -4 होना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2, -4। दिस इज आवर आंसर। वो पॉइंट ये है, क्योंकि इसका x देखो, एब्सिसा इज -2 एंड ऑर्डिनेट इज 4 यूनिट बिलो x एक्सिस। 4 यूनिट बिलो x एक्सिस मतलब नेगेटिव होगा। हम लोग तो वही देखे है ना कि x एक्सिस के नीचे देखो, अगर हम लोग x एक्सिस के नीचे देखें, x एक्सिस के नीचे जाए तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, और x एक्सिस के ऊपर जाए तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। सिमिलरली अगर हम लोग y एक्सिस के राइट में जाए, y एक्सिस के राइट साइड में जाए तो x वाला पॉजिटिव होता है, और y एक्सिस के लेफ्ट में जाए तो x वाला नेगेटिव होता है। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो किसी भी पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये ग्राफ पे पॉइंट को प्लॉट करना बहुत जरूरी है और किसको क्या बोलते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। सो प्लीज ऑल ऑफ यू मेक दिस, आई मीन राइट दिस एज योर नोट्स एंड ये सब ध्यान में रखना, ये सब चीज प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ प्लॉट करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, एंड देन विल प्रोसीड फर्दर with this topic. Okay, so this is it for this session. Thank you and keep watching and keep learning.